बिहार में सम्राट चौधरी का योगी मॉडल वाला एक्शन, बुलडोजर के मैदान में उतरते ही बढ़ी विपक्ष की टेंशन। दिल्ली तक छाई चर्चा, योगी के बुलडोजर मॉडल ने उड़ाया गर्दा। एक नहीं कई जिलों में गर्जा पीला पंजा, विरोधी भी देखकर रह गए सन्न। नालंदी से लेकर पटना तक गर्जा बुलडोजर। बिहार के जो लोग योगी मॉडल का मजाक उड़ाते थे, उनके लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने प्रदेश की राजनीति में तूफान चला दिया है। क्योंकि इधर सम्राट चौधरी का एक्शन शुरू हुआ, बुलडोजर चलाकर कब्जेधारियों को सबक सिखाया, तो उधर विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई। खबर तो ये तक है कि एक नहीं बल्कि कई जिलों में बुलडोजर स्टैंड बाय मोड में है और लगातार जिलों में कार्रवाई की जा रही है। चर्चा तो ये भी है कि एनडीए सरकार बनते ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी जिस अंदाज में मैदान में उतरे हैं, उसने पूरे प्रदेश में एक नई सियासी हवा पैदा कर दी है। नालंदा, पटना, आरा, सीतामढ़ी, खगड़िया सहित कई जिलों में एक साथ बुलडोजर गरज उठा है और जैसे ही पीला पंजा चलना शुरू हुआ, पूरा विपक्ष तिलमिला उठा है। लोग इसे सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। दावा है कि बिहार में पहली बार इस स्तर पर तेज रफ्तार से एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसने अवैध कब्जेधारियों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मचा दी है। बता दें, जहां जहां अवैध अतिक्रमण था, वहां बुलडोजर बिना रुके आगे बढ़ रहा है। जिलों में प्रशासन को साफ निर्देश है कि सड़क, सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, पटना से लेकर नालंदा तक तस्वीरें वायरल होने लगी, जिसमें देखा गया कि गरीब से लेकर बड़े कब्जाधारी तक सभी के ढांचे एक के बाद एक ढह रहे हैं। इस तेज एक्शन ने विपक्ष को हमला बोलने का मौका भी दे दिया, मगर सरकार का कहना है कि अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर सहन नहीं होगा, चाहे वो किसी का भी हो। विपक्ष में सबसे ज्यादा नाराज तेज प्रताप यादव दिखे। उनका दावा है कि ज्यादातर कार्रवाई गरीब, दलित और वंचित तबके के घरों पर हो रही है, जो अपने छोटे छोटे आशियाने में मुश्किल जीवन बिता रहे थे। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि सर्दी के मौसम में किसी परिवार का घर टूट जाना किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं होता। तेज प्रताप ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार से सामाजिक न्याय खत्म कर दिया गया है और गरीबों की पुकार अनसुनी की जा रही है। तेज प्रताप सिर्फ पोस्ट लिखकर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें लिखा था कि गरीबों की आंसुओं और बद्दुआओं से कोई नहीं बच पाया। लेकिन सियासत तो यहीं से तेज हुई, क्योंकि सरकार के अंदर से जवाब आया कि जिनके घर ढहाए जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर अवैध कब्जे हैं और ये कार्रवाई केवल योगी स्टाइल में कानून पर शासन स्थापित करने के लिए हो रही है। सरकार का दावा है कि बिहार की नई एनडीए सरकार अपराध और अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि 400 कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार है और अब बिहार में कानून से बड़ा कोई नहीं वाला सिस्टम लागू होगा। तेजी से कार्रवाई होने का यही कारण है कि सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, अपराधियों पर भी अब शिकंजा कसने का प्लान बना लिया गया है। सरकार का कहना है कि अगर जनता को सुरक्षित और साफ सुथरा बिहार चाहिए तो ये कार्रवाई जरूरी थी, चाहे इससे कितना भी राजनीतिक शोर क्यों ना हो। जानकार तो मान रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में अब कब्जेधारियों, माफियाओं और अपराधियों पर एक्शन हो रहा है, उससे बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। लेकिन नालंदा से लेकर पटना तक गरजते बुलडोजर ने फिलहाल बिहार की राजनीति में ऐसा ताप पैदा कर दिया है कि दिल्ली तक हलचल मच गई है। अब आगे क्या होगा, ये आने वाले दिनों में और साफ होगा।